समय रहते इन चीज़ों को सुधार कर सकती है कांग्रेस पार्टी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम देश में कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी को ही मजबूती प्रदान करते हैं। पर जहाँ रीजनल पार्टियाँ जहाँ मजबूत है, वह मजबूत होगा तो कांग्रेस स्वतः मजबूत होगी। हम दोनों सीटें जीत रहे हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव को लेकर के महागठबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने दोनों उम्मीदवारों की घोषणा की। अब सामने खड़ा है कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड। किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बिना राय मशवरा किए बिना उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। भक्त चरण दास बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं, आज पटना पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने इन सभी बातों पे चर्चा ही नहीं की। हम बात करेंगे, हमारे साथ देखिए राजद के पूर्व विधायक हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। शक्ति जी, अभी तक कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने ढंग से बात नहीं किया था उम्मीदवार को लेकर। देखिए, आदरणीय भक्त चरण दास जी जो प्रभारी हैं, बिहार के सम्मानित नेता हैं, उनका सम्मान राष्ट्रीय जनता दल करती है। राष्ट्रीय जनता दल दोनों उम्मीदवार के चयन के पश्चात अपने सभी सहयोगी दलों को अपनी भावना से अवगत भी करा दिए थे। नेता प्रतिपक्ष स्वयं आदरणीय तेजस्वी जी ने मदन मोहन झा जी, भक्त चरण दास जी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल सभी साथियों को ग्राउंड रियलिटी, वक्त का तकाजा, सामयिक भावना सबको उन्होंने रखा था। चूँकि उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं थी, तो उपचुनाव जीतना बहुत ज़रूरी था। तो इसके मद्देनज़र ये फैसले लिए गए। भले ही बाद में कांग्रेस पार्टी ने स्वयं का निर्णय लिया अलग लड़ने का, तो निश्चित तौर पर समय रहते इन चीज़ों को सुधार कर सकती है कांग्रेस पार्टी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम देश में कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी को ही मजबूती प्रदान करते हैं। पर जहाँ रीजनल पार्टियाँ जहाँ मजबूत है, वह मजबूत होगा तो कांग्रेस स्वतः मजबूत होगी। हम फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं, अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, धार्मिक उन्मादी भाषाई आतंकियों के खिलाफ लड़ते हैं। और हम लड़ते हैं इसीलिए कि देश में एक मजबूत विकल्प के रूप में राहुल गांधी जी उभर रहे हैं, आगे बढ़ें। तो आप सभी रीजनल पार्टी जो आपको साथ लेकर के चलता है या आपके साथ चलता है, उसको कमज़ोर कर करके हम 2024 की किला फतह नहीं कर सकते हैं। किला फतह 24 से करने के पहले इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हैं। सम्मान सभी दलों का है, समय रहते अगर वो सोच विचार कर लेते हैं तो अच्छी बात है। पर मेरा मत साफ है कि जो निर्णय हो चुका, हम तो आग्रह करेंगे सभी कांग्रेस पार्टी के जितने सम्मानित विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, उसमें 2 जुड़ेगा तो 112 हो जाएगा, क्योंकि सभी का खून पसीना उसमें लगा हुआ है, गिट्टी मिट्टी सबका उसमें मिश्रण है। इसलिए सवाल ही नहीं खड़ा होता है, सब एक ही रहेंगे। लेकिन उपचुनाव को लेकर बात हुई शक्ति जी, कांग्रेस का कहना है कि अगर हम जीतते तो हम महागठबंधन को मजबूत करते, तेजस्वी यादव को मजबूत करते। 19 विधायक हमारे हैं, बिना 19 विधायक के हम सरकार कोई नहीं बना सकता। हम ये कहाँ कर रहे हैं, हम भी दोनों जीतेंगे तो वही मजबूत होंगे। हम दोनों सीटें जीत रहे हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं, और हम तो उन्हीं को मजबूत करेंगे। बिहार से अगर यह अधिनायकवादी शक्तियाँ परास्त होती है तो किसको बल मिलेगा? राहुल जी को बल मिलेगा। इसमें कहीं कोई दो राय है क्या? इन बातों पर सम्यक विचार भी उन्हीं को करनी चाहिए। हम सम्मान करते हैं कांग्रेस के सभी साथियों का। लेकिन बड़ी चर्चा है शक्ति जी कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ, महागठबंधन टूट गया। कैसे पालन नहीं हुआ? सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, राष्ट्रीय जनता दल सब एक ही फ्रंट पर है ना। कांग्रेस पार्टी ने स्वयं का फैसला लिया है निचले स्तर से, तो इसको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब साथ हो जाएंगे। तो ऐसी बातें क्यों आई कि राजद ने कांग्रेस को धोखा दिया और इस धोखे का अंजाम जनता कोई धोखा नहीं दिया, सबका धोखा नहीं दिया गया, विश्वास में लेकर लिया गया निर्णय है। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीट जीतेगा उपचुनाव की और ये कांग्रेस को भरोसा दिलाता है। राष्ट्रीय जनता दल, आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।